दोस्तों, ये कहानी मीना नाम की एक लड़की की है, जिसके पिताजी रेहड़ी में सब्ज़ी बेचने का काम करते हैं और जितना कमाते हैं वो सारा शराब में उड़ा देते हैं। मीना की माँ उसके बचपन में ही गुजर गई थी, अतः पिताजी ही उसके जीवन का आखिरी सहारा थे। परंतु आज काफ़ी शाम हो गई थी, अभी तक उसके पिता का कोई ठिकाना नहीं था। मीना को इसी बात की टेंशन हो रही थी। घर में राशन का एक भी दाना नहीं था। उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था। उसके पिता ने कहा था शाम को आऊँगा तो कुछ खाने के लिए लेते आऊँगा, पर आज काफ़ी शाम हो गई थी। उसके पिता का कोई ठिकाना नहीं था। ये सोचते हुए वह घर के अंदर चली जाती है। घर के अंदर आके वह कुछ देर बैठती है और फिर कुछ सोचती है और घर के बाहर निकल आती है और घर के सामने एक मकान में चली जाती है, जहाँ पे उसका पिता का फ्रेंड श्रीकांत रहता है। उसके पास जाती है और कहती है, अंकल, आज काफ़ी अंधेरा हो गया है और शाम भी ज़्यादा हो गई है। पिताजी का कोई ठिकाना नहीं है, पता नहीं कहाँ रह गए आज वो। मैं घर पे अकेली हूँ, मुझे डर लग रहा है। इस पर श्रीकांत कहता है, बेटा तुम घबराओ मत, तुम घर जाओ, अंधेरा काफ़ी हो गया है। मैं तुम्हें आश्वासन देता हूँ, मैं तुम्हारे पिता को खोज के लाता हूँ। होगा वो कहीं पे शराब पी के यहाँ वहाँ गिरा पड़ा। मैं जाता हूँ, तुम अपने घर जाओ। ये कह के वे दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। मीना अब घर के अंदर आ चुकी होती है और घर के अंदर ही अब वह अपने पिता का इंतज़ार करने लगती है। उसे बस मन ही मन में एक ही टेंशन खाए जा रही थी, कहीं पिता ने शराब पी के लफड़ा ना कर दिया हो। यही सब बातें वह सोच ही रही थी कि उतने में थोड़ी देर बाद श्रीकांत घर के अंदर आ जाता है। मीना उसे देखती है। श्रीकांत कहता है, बेटा आज दोपहर में पुलिस वालों ने सभी सब्जी वालों की रेहड़ियों को उठा लिया है। उनमें से एक रेहड़ी तुम्हारे पिता की भी थी। तुम्हारे पिता ने थोड़ी देर बाद शराब पी के थाने में काफ़ी हंगामा किया है, जिससे वहाँ के थानेदार ने उन्हें जेल के अंदर बंद कर दिया है। और जब मैं थाने गया था तो मुझे भी उन्होंने वहाँ से भगा दिया। ये सुनकर मीरा जोर जोर से रोने लगती है। तभी श्रीकांत कुछ आगे बढ़ता है और मीना से कहने लगता है कि मीना चिंता मत करो, तुम आज रात हमारे घर चलो और अपनी आंटी के साथ रात को सो जाना। मीना कहती है, नहीं, मैं थाने जा रही हूँ, मुझे पिता की बहुत चिंता हो रही है। पता नहीं उनके साथ थाने के अंदर कैसा सलूक हो रहा होगा। ये सब बातें कह के मीना घर के बाहर को जाने के लिए तैयार हो जाती है और थाने की ओर बढ़ने लगती है। श्रीकांत मीना की हिम्मत को देखता है और अपनी हिम्मत को भी बढ़ाता है। दोनों साथ में ही थाने की ओर जाते हैं और कुछ ही समय में थाने के अंदर चले जाते हैं। वहाँ पे श्रीकांत एक हवलदार से कहता है, साहब, ये बिरजू की लड़की है और अपने पिता को छुड़ाने के लिए आई है। बिरजू के सिवा इसका इस दुनिया में कोई नहीं है। बड़ी मेहरबानी होती अगर आप उसे छोड़ देते। हवलदार कहता है, तू फिर से आ गया, चला जा यहाँ से। और उसे छोड़ने की बात कर रहा है, जिसने दारू पी के आज इतना हंगामा किया है। आज तेरी भलाई इसी में है, चुपचाप चला जा यहाँ से। ये कह के हवलदार वहाँ से चला जाता है और बिरजू भी थाने के बाहर चला जाता है। मीना चौकी के कुछ अंदर जाती है और एक थानेदार को बैठा हुआ देखती है और उससे कहती है, साहब, मेरे पिताजी को छोड़ दो, मेरा उनके सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है और घर पर भी मैं अकेली हूँ। थानेदार कुछ कदम मीना की ओर बढ़ता है और कहता है कि तेरा बाप तो एक नंबर का शराबी है,
और उसने आज दोपहर में शराब पी के थाने में बहुत हंगामा किया है। अगर उसे छुड़ाना है तो कल अपने साथ अपने घर के बड़े लोगों को लेके आना। मीना गुस्से से थानेदार से कहती है, साहब हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है और हमें यहाँ पे छुड़ाने के लिए भी कोई नहीं आने वाला है, इसलिए आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप मेरे पिताजी को छोड़ देते। थानेदार कहता है, ए लड़की चली जा यहाँ से, तू मुझे अभी अच्छी तरह से जानती नहीं है। ये कह के वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। तभी एक पीछे से आवाज़ आती है कि थानेदार साहब, तुम्हें एक छोटी सी बच्ची से बात करने की तमीज़ नहीं है। ये उस इलाके की एक बहुत बड़ी समाज सेविका निर्मला जी थी। थानेदार साहब, पहले तो आपको बच्चों से बात करने की तमीज़ सीखनी चाहिए, और दूसरी बात, आज इस बच्ची ने सुबह से अन्न का एक भी दाना नहीं खाया है और अपने पिता को छुड़ाने के लिए इतनी रात को यहाँ थाने तक आ गई है। मुझे लगता है आपको इसके पिता को छोड़ देना चाहिए। तो इस पर थानेदार कहता है, मैम आज इस बच्ची के पिता ने दोपहर को दारू पी के बहुत हंगामा किया था। तो इस पर मैडम जी कहती है, चलो मान लिया कि इसके पिता ने हंगामा किया था, पर बाकी जो दूसरे लोगों की सब्जियों की रेहड़ियों को तुमने सड़कों में गिराया है और उन्हें जब्त करके बैठ गए हो, उनकी क्या गलती है बताओ मुझे। लगता है तुम्हारे किसी बड़े अधिकारी से बात करनी पड़ेगी और तुम्हारी कंप्लेंट करनी पड़ेगी, तभी तुम सुधरोगे। तो थानेदार डर जाता है और कहता है, मैडम आप तो ऐसे ही परेशान हो रही हो, मैं अभी इस बच्ची के पिता को छोड़ देता हूँ। और जोर से चिल्लाता है, अरे हवलदार के बच्चे कहाँ मर गया, जल्दी से बिरजू को यहाँ पे लेके आ। हवलदार बिरजू को लेके अंदर चौकी के अंदर थाने के अंदर आ जाता है और इसके बाद निर्मला जी, मीना और बिरजू थाने के बाहर आ जाते हैं। तभी निर्मला जी बिरजू से कहती है, शर्म आनी चाहिए, तुम एक बच्ची के बाप और ऐसा काम करते हो। बिरजू कहता है, मैडम क्या करता, उन्होंने हमारी सब्जियां सारी फेंक दी थी इसलिए ऐसा हो गया। मैडम कहती है कि दारू पीने के लिए तो तेरे पास बहुत पैसे रहते हैं, पर बच्ची को खाना खिलाने के लिए तेरे पास कोई पैसा नहीं रहता। इस पर बिरजू थोड़ी देर चुप रहता है और कहता है, मैडम आगे से शराब को हाथ भी नहीं लगाऊंगा, कसम खाता हूँ। मैडम कहती है, अगर आगे से मैंने तुझे कहीं दारू पीते हुए देख लिया तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं ही तुझे थाने में ले आके बंद कर दूंगी। ये कह के मैडम एक बात उसे और कह देती है, सुन ले बिरजू ध्यान से, आज से मीना की पढ़ाई का सारा खर्चा हमारी संस्था करेगी और बीच बीच में संस्था के कर्मचारी चेक करने आते रहेंगे कि तू अपनी बेटी का ख्याल अच्छे से रख रहा है या नहीं। ये कह के मैडम कुछ मीना को खाने को देती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद बिरजू को अपनी गलती का एहसास होता है और वो मीना से कहता है, बेटा मुझे माफ़ कर देना, मैं कसम खाता हूँ आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा और तुम्हारा पूरा ध्यान रखूँगा। इस पर मीना कहती है, पिताजी कोई बात नहीं, मुझे आप पे पूरा विश्वास है। इतने में श्रीकांत बिरजू से कहता है, मेरी बात ध्यान से सुन ले बिरजू, आज तेरी बेटी ने बहुत हिम्मत दिखाई है। मैं तो डर के मारे थाने से बाहर आ गया था, पर ये हिम्मत दिखाकर थानेदार के सामने खड़ी रही और उससे लड़ती रही। इसलिए कहता हूँ अभी भी इसका पालन पोषण अच्छे से कर ले, तेरा ही भला होगा। उनकी बातें सुनकर मीना जोर जोर से हंसने लगती है। अतः दोस्तों, हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें
समस्याओं से कभी नहीं डरना चाहिए और उनका डट के सामना करना चाहिए। समस्याओं का डट के सामना करने से दोस्तों हमारे अंदर साहस की वृद्धि होती है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह की कहानियों को सुनने के लिए दोस्तों अपना प्यार बनाए रखें। धन्यवाद।